बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सुगबुगाहट अभी से तेज हो गई है। मेरे साथ इस वक्त राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आरएलएम पार्टी के मुखिया भी हैं। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। अब मेरा अगला सवाल ये है कि कैबिनेट में कब शामिल हो रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी? देखिए, इस सवाल तो मुझसे नहीं पूछा जाना चाहिए, अब मेरा विषय भी नहीं है। तो जो विषय ही नहीं मेरा है उसका उससे संबंधित सवाल का उत्तर हम क्या दें? क्या मतलब बिहार विधानसभा चुनाव का इंतजार हो रहा है या क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल हमने कहा कि यह सब्जेक्ट ऐसा है जिससे संबंधित सवाल मुझसे पूछा ही नहीं जाना चाहिए और इसका उत्तर हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि विषय मेरा नहीं है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। पिछला अगर 3-4 साल देखें तो आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन अब आप राज्यसभा सांसद हैं। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या है? नहीं, स्ट्रेटजी तो राज्यसभा में रहें न रहें, सदन में रहें न रहें, पब्लिक का जो इशू है, कोर इशू है बिहार की जनता का या फिर देश के स्तर पर भी कुछ इस तरह के इशूज हैं जिसको लेकर के हमेशा अपनी आवाज़ हम उठाते रहे हैं, आवश्यकता अनुसार संघर्ष भी करते रहे हैं, सड़क पर भी और मौका मिला तो सदन के अंदर भी हमने आवाज़ उठाई है। तो उन सवालों को लेकर हम सदन में मौका मिला है तो उसके लिए भी करेंगे। मुख्य रूप से बिहार में बिहार के डेवलपमेंट का सवाल है और अभी तो इतना अच्छा अवसर है राज्य के लिए भी और देश के लिए भी कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने संकल्प व्यक्त किया है कई बार कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। आगे आने वाले दिनों में स्वाभाविक रूप से बिहार भी विकसित राज्य बनेगा। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, बिहार में शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, नौजवानों के लिए रोजगार का सवाल है, तो इसको लेकर के और फिर जो मुद्दा हमारी पार्टी के लिए हमेशा से रहे हैं जिसमें एक प्रमुख मुद्दा है कॉलेजियम सिस्टम, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली की प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत प्रक्रिया है, उसको हटा करके नई व्यवस्था लाने की कोशिश। तो इन तमाम सवालों को लेकर हम पहले भी जूझते रहे हैं, आगे भी करेंगे और स्वाभाविक रूप से इसी के आधार पर पार्टी को विस्तारित करेंगे। एक सवाल है कि आपकी अमित शाह या पीएम मोदी से मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई है? बातचीत क्या क्या होती है, किस किस मुलाकात में सबको बाहर जाहिर करने की जरूरत होती नहीं है। अब स्वाभाविक रूप से अभी तो बिहार विधानसभा का चुनाव अगले वर्ष होना है, तो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसे हो, कैसे हम सब लोग मिलकर एनडीए गठबंधन की जो तमाम पार्टियां हैं सब लोग मिलकर कोऑर्डिनेशन कैसे बना पाएँ। कोऑर्डिनेशन मतलब सिर्फ स्टेट लेवल पर नहीं, नीचे पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट सब पार्टी के वर्कर्स के बीच कैसे कोऑर्डिनेशन बने ताकि विधानसभा चुनाव में सहूलियत हो, सुविधाजनक तरीके से हम लोग जीत पाएँ। तो इन मुद्दों पर बात होती रहती है। इसके अलावा कोई और संकेत नहीं? नहीं, इसके अलावा और कोई संकेत का मामला नहीं है। उसी में डेवलपमेंट का मामला, कई बार जो चीज़ हमको लगता है कि वहाँ रखना चाहिए बिहार के इंटरेस्ट में, तो उन चीज़ों पर बात होती रहती है। बाकी कोई पॉलिटिकल जो आप जानना चाह रही हो उसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, बीते दिनों जब नीतीश कुमार की खबरें आई कि क्या वो फिर से जा सकते हैं, हालांकि उन्होंने खुद ये मंच से कह दिया कि वो इधर उधर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपका एक बयान था जो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने नसीहत दी है नीतीश कुमार को। आप क्यों नसीहत देने लगे उनको? नहीं, हमने कोई नसीहत नहीं दी है। सीनियर, हमसे काफ़ी सीनियर हैं, बड़े भाई के रूप में हम हमेशा मानते रहे हैं। तो कई बार व्यक्तिगत रूप से भी जो मुझको फील होता है हम आग्रह स्वरूप बोल देते हैं और उसी क्रम में हमने कहा जरूर है कि अब तो एनडीए गठबंधन में हैं ही नीतीश जी और पूरी मजबूती से आगे उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन विधानसभा का चुनाव भी लड़ेगा, जीतेगा, सरकार बनाएगा। तो बीच बीच में जो बोल देते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, तो उसमें कोई राजनीति की दृष्टि से नहीं, कोई राजनीति के चश्मे से नहीं, इस बयान को मैं व्यक्तिगत नज़र से देखता हूं तो मुझको लगता है कि उनको अब नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए हमने आग्रह उनसे किया है कि खुद से अब इस तरह की बात वो करें, इसकी ज़रूरत नहीं। इसका दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि क्या आपकी उनकी व्यक्तिगत मुलाकात या बातचीत नहीं होती है कि आपको पब्लिकली ये कहना पड़ा उनसे, आग्रह ही लेकिन पब्लिकली करना पड़ा? नहीं, व्यक्तिगत मुलाकात में भी हमने उनसे कहा है। व्यक्तिगत मुलाकात तो होते रहती है, कुछ दिन पहले भी मुलाकात हुई है, राज्यसभा के लिए निर्वाचन मेरा हुआ, उसके बाद भी मुलाकात उनसे हुई है।
तो मुलाकात तो जब हम चाहते हैं मिलते रहते हैं हम लोग, उसमें कहाँ कोई अलग बात है। और व्यक्तिगत मुलाकात में भी हमने उनसे आग्रह किया है, तो हमने कहा कि कोई राजनीति के चश्मा से इस बयान को देखने की जरूरत नहीं। कुशवाहा जाति इन दिनों न सिर्फ राज्य बिहार में बल्कि देश में भी राजनीति का केंद्र है। कुशवाहा समाज सदस्यता अभियान तो चल रही है, लेकिन बिहार की बात करेंगे, राजनीतिक केंद्र बना हुआ है। जगदेव प्रसाद बाबू के उसमें जब कार्यक्रम चल रहा था उसमें भी जगदेव प्रसाद कुशवाहा उनका नाम उनके नाम में जोड़ दिया गया। आरजेडी की तरफ से जो है वो पहल किया गया है और तेजस्वी ने ये भी कहा कि यादव कुशवाहा भाई भाई हैं। क्या भाई भाई आप? देखिए